यस सर। तो हमने अभी तक ये डिस्कशन कर लिया कि जो नया फ्लो आ रहा है, अगर वो फ्लो इनक्रिप्टेड है तो उसको डिक्रिप्ट किया जाए। लेकिन अगर नया फ्लो जो आ रहा है वो पहले से ही अगर क्लियर हो, अगर वो पहले से ही आपके पास क्लियर फ्लो है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आने वाला ट्रैफिक आपके पास क्लियर भी हो सकता है और इनक्रिप्टेड भी हो सकता है। तो आने वाला ट्रैफिक अगर आपके पास इनक्रिप्टेड नहीं है, तो मुझे इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, यानी हम इसको स्किप, यानी हमारा फॉलो ऑल्टो इसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल LMED मैट्रिक का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पे अगर आपके पास LM अगर कॉमन है, ED अगर कॉमन है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, टाई अप हो जाएंगे और वो अगले वाले पे निकल जाएगा। अब ये फंडामेंटल क्या है, एप्लीकेशन ओवरराइड। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, पहले इसको समझते हैं एप्लीकेशन आईडी को, फिर एप्लीकेशन ओवरराइड पर आएंगे। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया था वो सोर्स जोन था, डेस्टिनेशन जोन डिस्कशन किया गया, सोर्स आईपी का डिस्कशन किया गया, डेस्टिनेशन आईपी का डिस्कशन किया गया, और डिस्कशन किया गया प्रोटोकॉल का और पोर्ट नंबर का, प्रोटोकॉल नंबर और पोर्ट नंबर। अगर हम यहाँ से जोन को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो ये 4 पैरामीटर तो हम उसमें भी चेक कर रहे थे ना, राउटर में भी। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम जोन को यहाँ से हटा दें, तो ये जो 4 पैरामीटर्स हैं, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल एंड पोर्ट, ये तो हम राउटर में भी चेक कर रहे थे। और इन चारों चीज को चेक करने के बाद अगर हम किसी चीज को अलाउ करते थे या डिनाई करते थे, उसके बावजूद भी हमारी सिक्योरिटी, हम उसको ब्रीच कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल किसी का टेलनेट बंद कर दिया गया पोर्ट नंबर 80 के, पोर्ट नंबर 23 के ऊपर, लेकिन वो टेलनेट पोर्ट नंबर 80 से कर सकता है, क्योंकि वहां पर एप्लीकेशन इंस्पेक्शन नहीं था, यानी डीप इंस्पेक्शन नहीं था उसके अंदर। यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी के अंदर क्या होगा, यहाँ पर डीप इंस्पेक्शन होगा। यहाँ पर एप्लीकेशन का सिग्नेचर मैच किया जाएगा, यानी अगर सोर्स जोन जो है वो ट्रस्ट है, फॉर एग्जांपल डेस्टिनेशन जोन अनट्रस्ट है, सोर्स आईपी 10.1.1 है, डेस्टिनेशन आईपी 20.1.1 है, प्रोटोकॉल नंबर 6 है, पोर्ट नंबर 23 है, तो ये जो फ्लो है किसका है, किसके लिए फ्लो बन रहा है? जी भाई, अगर सोर्स सर टेलनेट के लिए। टेलनेट, वेरी गुड। तो ये फ्लो जो बन रहा है वो टेलनेट का फ्लो बन रहा है, लेकिन टेलनेट का फ्लो बन रहा है पोर्ट नंबर 23। पोर्ट नंबर 23 के अंदर कुछ और भी तो जा सकता है ना, जैसे पिक्चरों में डबल रोल देखते हैं आप, कि किसी बंदे को किडनैप कर लिया गया और उसकी जगह पे आपके घर में एक विलन आ गया उसी शक्ल के अंदर। बाहर से तो देख रहा है, दिख रहा है घर के ही लोग, घर का ही बंदा है, लेकिन उसके अंदर क्या है, एक दूसरी आइडेंटिटी है। ऊपर वाली जो आइडेंटिटी है वो सेम नजर आ रही है। तो डीप इंस्पेक्शन करता है हमारा जो पोलो ऑल्टो है एप्लीकेशन आईडी के अंदर, वो चेक करेगा कि इसके अंदर प्रोटोकॉल नंबर 6 के साथ में अगर 23 है, तो इसका मतलब ये हो गया टेलनेट। तो टेलनेट का मतलब टेलनेट का सिग्नेचर भी तो दिखाई देना चाहिए ना, सिग्नेचर पैटर्न। जैसे वायरस जो है, एंटी वायरस जो है, किसी वायरस को अगर रिकॉग्नाइज वो कर लेता, आइडेंटिफाई करता है, तो वो आइडेंटिफाई कब करता है, ऑन द बिहाफ ऑफ द सिग्नेचर ऑफ दैट वायरस, राइट। तो एप्लीकेशन आईडी के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन आज की डेट में वर्ल्ड में मौजूद हैं जो कि वेल नोन है, यानी जो कि ओपन है, जो कि ओपन है, उसके सब के सिग्नेचर हमारे पोलो ऑल्टो के डेटाबेस में पड़े हुए हैं।
तो यहाँ से पालो अल्टो मिसगाइड कभी हो ही नहीं सकता है कि प्रोटोकॉल नंबर 6 है, पोर्ट नंबर 23 है, तो सिग्नेचर उसके अंदर किसका आना चाहिए, टेलनेट का आना चाहिए। तो यहाँ पर चेक किया जाएगा सिग्नेचर, जो हमारा पालो राउटर चेक नहीं करता था। राउटर केवल काम किस पे करता है, केवल प्रोटोकॉल नंबर पे और पोर्ट नंबर के ऊपर, उसके अंदर क्या जा रहा है उसको मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ये आपके पास ये जो फीचर एप्लीकेशन आईडी का दिया था, ये पालो अल्टो ने सबसे पहले दिया था, इसलिए ये फेमस हो गया। बाकी लोग भी ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सर ये एप्लीकेशन ओवरराइड पॉलिसी है, ये एक बार अभी बताएंगे? अभी अभी बताया नहीं, बताऊंगा, मैंने स्किप किया जी जी उसको, जी मैंने बताया नहीं। अगर जी वहां जी बताऊं तो जी समझ नहीं आएगी, पहले उसको छोड़ दिया हमने। ठीक है, जी अभी अब थोड़ी देर के बाद जी समझाते हैं, जो बताया वो समझ में आ गया। जी 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 तो इसमें हमने क्या चेक किया, जो एसीएल हमने बनाई पॉलो ऑल्टो पे, जो रूल्स हमने बनाया, सिक्योरिटी पॉलिसी जो बनाई, हम सिक्योरिटी पॉलिसी में बनाते हैं कि सोर्स जोन ट्रस्ट हो, सोर्स आईपी लेट से 10.1.1.1 हो, डेस्टिनेशन जोन अनट्रस्ट हो, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 2112 हो, प्रोटोकॉल नंबर 6 हो, पोर्ट नंबर 23 हो, और एप्लीकेशन का वहां पर टैब होता है, वहां से एप्लीकेशन को चूज कर लेते हैं कि एप्लीकेशन कौन सी हो, टेलनेट हो। अगर वहां पे हमने एप्लीकेशन की जगह पर एनी कर लिया, फिर तो आप उसको भी नॉर्मल वैसे यूज कर रहे हो, कोई सा भी ट्रैफिक जा सकता है। जी लेकिन अगर हमने प्रोटोकॉल नंबर 6, पोर्ट नंबर 23 और एप्लीकेशन नंबर आपके पास एप्लीकेशन जो है टेलनेट चूज कर लिया, तो अब वो पोलो ऑल्टो मिसगाइड हो ही नहीं सकता है। वो टेलनेट का सिग्नेचर आएगा तभी अलाउ करेगा, बाकी का आएगा तो उसको ड्रॉप कर देगा। ये अलग से हम टोटल आपको लैप करवाएंगे एप्लीकेशन आईडी के ऊपर। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी अब जी हम एप्लीकेशन ओवरराइड पे रिटर्न होकर आते हैं। सर ऐप आईडी में सिर्फ देखता है, राइट? और आगे कुछ करता नहीं, एक्शन कुछ नहीं लेगा, सिर्फ देख रहा है। हाँ, ये कर कुछ नहीं, एक्शन तो अब यहाँ शुरू होंगे ना, एक्शन रिएक्शन तो सिक्योरिटी पॉलिसी पे जाएंगे ना। ओके ओके ओके। ठीक है, यहाँ सिक्योरिटी पॉलिसी पे जाएंगे, क्योंकि देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक टर्म है जो हम राउटिंग में पढ़कर आए, एसीएल, इसको यहाँ बोलेंगे सिक्योरिटी पॉलिसी। क्या बोलेंगे? सिक्योरिटी पॉलिसी। और एक हमने नेट पढ़ा है, इसको यहाँ बोलेंगे नेट पॉलिसी। बस और जो था नॉर्मल में इसमें पॉलिसी लग गया एक्स्ट्रा, और क्या? हाँ, बस इसमें इसमें नेट पॉलिसी बोलेंगे नेट को, उसमें एसीएल को सिक्योरिटी पॉलिसी बनेंगे। और जो राउटिंग का फंक्शन राउटर कर रहा था, वो राउटिंग का फंक्शन वो ये भी कर रहा है, वो भी पीवीआर करता था, ये भी पीवीआर करेगा, वो भी वीलान बनाता था, इधर भी वीलान बनेंगे, वहां पर भी सब इंटरफेस थे, यहाँ पर भी सब इंटरफेस होंगे, सारे काम तो वैसे ही होंगे। जी नाउ अब एप्लीकेशन ओवरराइड को समझे। ये जो एप्लीकेशन ओवरराइड है, अभी तक किसी भी जो भी स्टूडेंट को पढ़ाया इतने सालों में, किसी के यहाँ पर भी ये फीचर यूज नहीं हो रहा है। ये फीचर क्या है बेसिकली, एक बंदे ने कहा था दिखाएंगे, हमारे यहाँ हो रहा है, उसने भी नहीं दिखाया हमारे को। ये फीचर क्या है समझे। फॉर एग्जाम्पल, एक तो वो प्रोटोकॉल्स हैं जो कि वेल नोन हैं, जो कि सारी दुनिया में चल रहे हैं, तो पोलो उल्टो की जाहिर सी बात है पता होगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक नया प्रोटोकॉल आपने बनाया हो, जरूर थोड़ी है कि पोलो ऑल्टो की ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी या कुछ सिस्को ही बनाएगी, हो सकता है आप भी कोई नया प्रोटोकॉल बना दें। आपकी कंपनी ने एक नया सिग्नेचर बनाया, एक नया सिग्नेचर बनाया, और नया सिग्नेचर जो बनाया उसका नाम उन्होंने रखा, समझने के लिए लेट से, अभी तक इस नाम से कोई प्रोटोकॉल नहीं है वैसे, टेलनीटा, ये एक प्रोटोकॉल का नाम रख दिया मैंने। नए सिग्नेचर का नाम क्या रख दिया? टेलनेटा। टेलनीटा। और मैंने जो इसको डेवलप किया, डेवलपर ने हमारे, तो उसने ये कहा कि सर जी ये जो है प्रोटोकॉल नंबर 6 पे काम करेगा और पोर्ट नंबर 23 पे काम करेगा। हमें क्या मालूम है, पोर्ट नंबर 23 प्रोटोकॉल नंबर 6 का मतलब हम क्या समझते हैं? टीसीपी। हम सिर्फ टेलनेट। हम समझते हैं टेलनेट, राइट। हम्म। यानी जो हमारा ओल्ड आपके पास जो प्रीव्यू है, वो है कि प्रोटोकॉल नंबर 6 के साथ अगर ये हो तो इसको क्या बोलना चाहिए, टेलनेट बोलना चाहिए।
जैसे अगर मैं ये कहूं या आप किसी से कहें या दुनिया का कोई भी इंसान किसी को ये कहे कि भाई ए फॉर क्या होगा, तो क्या लिख कर आओगे यहाँ पे इम्तिहान में? एप्पल। मैंने तो नहीं कहा ना, किसी से भी जी, पूछ लो आप, यही सर्वे मिलेगा। क्यों मिल रहा है? क्योंकि सबको ये पता है। सबको यही पता है, दुनिया में एप्पल पहले आया था, एरोप्लेन बाद में आया था। ठीक है ना, तो जी। सबको यही रट गया है। क्लियर है जी? इससे अच्छा एग्जाम्पल तो मैं दे नहीं सकता। अच्छा, अब जब पोलो ऑल्टो की बात आई, जब ट्रैफिक यहां से सेशन होने के बाद ये इनक्रिप्टेड था फॉर एग्जांपल, डी इनक्रिप्ट कर दिया फॉर एग्जांपल, या वो क्लियर ही आ रहा था। अब जब ट्रैफिक इस वाले स्टेप पे पहुंचा तो उसने ये देखा कि प्रोटोकॉल नंबर जो है वो 6 है, और जो पोर्ट नंबर है जो साथ में आ रहा है वो 23 आ रहा है, यहाँ पे जो इंस्पेक्ट होकर आ गया। तो इसका मतलब जो होगा आगे जाने के बाद, वो तो आपके पास क्या होगा, टेलनेट ही होगा। एग्जैक्टली। तो अब आप टेलनेट भेज नहीं रहे, आप क्या भेज रहे हो, टेलनीटा। तो वो क्या कर देगा? ओवरराइड। नहीं नहीं, ओवरराइड तो बनाया ही नहीं है अभी, बनाएंगे। अच्छा, तो वो क्या करेगा, वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। सिग्नेचर जी। मैच नहीं होगा इसलिए। हाँ, सिग्नेचर मैच मैच नहीं नहीं होगा। करेगा। तो हमने क्या करना पड़ेगा कि हमने इसके ऊपर टेलनेट का सिग्नेचर भी डालना पड़ेगा, जो कि बाय डिफॉल्ट पड़ा हुआ है। अब कैसे सिग्नेचर पड़ता है ये तो हम नहीं पता, ये तो आपका अंदर जो भी डिजाइनिंग इन्होंने की होगी पालो वोल्टो वाले जाने। और यहाँ पर ही हमें डालना पड़ेगा इसका सिग्नेचर भी। दोनों के सिग्नेचर डाल दिए हमने, किसके अंदर, एप्लीकेशन आईडी के अंदर। अब जब हम पॉलिसी बनाएंगे तो एप्लीकेशन ओवरराइड के अंदर ये मेंशन कर देंगे कि प्रोटोकॉल नंबर 6, पोर्ट नंबर 23 इज नॉट दी टेलनेट, इट इज दी क्या है, टेलनीटा। यानी ए फॉर एप्पल नहीं होगा, ए फॉर कुछ और नाम कर दिया। ए फॉर क्या होगा, एरोप्लेन होगा। ए फॉर क्या होगा, एरोप्लेन होगा। तो वो क्या करेगा, ए फॉर फिर एरोप्लेन चेक करेगा, ठीक है ना। अदरवाइज तो बाय डिफॉल्ट वो क्या चेक करता, टेलनेट चेक करता। जी। तो एप्लीकेशन अगर ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ जी एसएसएच का पोर्ट नंबर क्या होता है, 22 टीसीपी होता है कि यूडीपी होता है? इसी यूडीपी। टीसीपी होता है। सॉरी, TCP। टीसीपी। अच्छा, अगर अब मैं ये पूछूं आपसे कि भाई ये बताओ कि जो एससीपी होता है उसका पोर्ट नंबर क्या होता है? सेम सेम होता है सर, सेम। ये टीसीपी होता है कि ये भी टीसीपी होता है? तो भाई फिर तो काम खराब हो गया। अगर आपने टेल पोर्ट नंबर 22 बंद कर दिया टीसीपी का, तो क्या बंद हो गया? एससीपी एसएसएच। भी बंद हो गया। एससीपी, हाँ। दोनों ही बंद हो गए ना। जी। तो फिर मेरे पोलो ऑल्टो में तो ऑप्शन है ना कि मैं बोल सकता हूँ कि सिग्नेचर कौन सा अलाउ करना है और कौन सा बंद करना है। जी। तो फिर मैं बोल सकता हूँ प्रोटोकॉल नंबर 6 हो, पोर्ट नंबर 22 और सिग्नेचर एसएसएच हो तो अलाउ कर दो, बाकी वाले को ड्रॉप कर दो। आ गई बात समझ? जी। सर, एप्लीकेशन ऐसे कर सकते हैं क्या, जैसे कि मेरे को एसएसएच, मतलब बस गुड टू नो के लिए एसएसएच भी 22 है और एससीपी भी रखना है। हम अगर जब दोनों रखना चाहेंगे रख सकते हैं। दोनों एप्लीकेशन चूज करनी पड़ेंगी। जी। वहां पे जाके दोनों एप्लीकेशन चूज करनी पड़ेंगी, तो वो आपके पास दोनों जी, अलाउ कर देंगे। मतलब दोनों को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हाँ भाई, हाँ, ये भी आए तो इसको रखो और ये भी जी आए भी तो इसको रखो। जी, सेम इस पे। एप्लीकेशन का जो टैब आएगा उसमें जी। जी। जब सिलेक्ट करेंगे तो आप टेलनेट भी सिलेक्ट कर लिए, दूसरी एप्लीकेशन भी सिलेक्ट कर लिए जो करना चाहते हैं। जी। 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 अच्छा, अब ये एप्लीकेशन ओवरराइड कैसे बनेगा, अनवर को नहीं पता भाई, आई डोंट, मुझे नहीं पता कैसे बनेगा। ये पता करो किसी से ठीक है। और फिर देखेंगे। ठीक है, अगर हो जाता है हमारे से तो कोशिश करके देख लेते हैं। कभी कभी हो नहीं पाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए जो चीज नहीं है हो पाती है क्लियरली पहले ही बता दी जा रही है। ठीक है जी, कोशिश करके देखेंगे, हो जाता है तो बता दिया जाएगा। जब भी बैच होता है कोशिश तभी हम कर लेते हैं, क्योंकि बीच में हमारे पास भी टाइम नहीं होता है। हम भी बिजी हैं दिन रात। तो एप्लीकेशन ओवरराइड में अगर किसी का पोर्ट नंबर जो कि पुराना लीगेसी एग्जिस्ट करता था और नए वाले का भी वही है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि पोर्ट नंबर 23 पे टेलनेट मत चेक करना,
पोर्ट नंबर 23 पे क्या चेक करना है, टेलनीटा चेक करना है, ये हम बोल सकते हैं। तो वो क्या करेगा, अब जो है यहाँ पर जो सिग्नेचर है वो उसमें उसको नहीं मानेगा, वो किसको देखेगा, वो केवल टेलनीटा को एक्सेप्ट करेगा, टेलनेट को नहीं लेगा। अब ये भी सारा चेक हो गया। अब आते हैं चौथे वाले पार्ट के अंदर। सर चौथे अगर वाले जब सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर जब ये एप्लीकेशन आईडी पे चेक करता है क्या एप्लीकेशन है नहीं है जो भी, तो सर ये वाला लास्ट में क्यों और ये एप्लीकेशन ओवरराइड पॉलिसी पहले क्यों है? तो अगर अगर मान लो हमने सिंपल जी बोल दिया आपको ए फॉर, तो आप क्या लिख कर आओगे, एप्पल। तो गड़बड़ हो गई ना। हमने तो जो पेपर बनाया था उसमें तो ए फॉर एरोप्लेन ही बनाया था ना। तो हम पहले से ही बोल के रखेंगे ना अपने स्टूडेंट को कि जी भैया ऐसा है, जो इम्तिहान आएगा उसमें एक चीज कान खोल के सुन लो कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो फेल नहीं होने चाहिए। ए का मतलब क्या लिख कर आना है, एरोप्लेन। बाकी वाले एप्पल लिखेंगे, कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम क्या डाला है हमने, ए एरोप्लेन। फॉर एरोप्लेन। आप लिख के आओगे एप्पल, आप फेल हो जाओगे। हम्म। अच्छा, अब ये सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, ये दो तरह की होती है। ये होती है INTRA, इंट्रा जोन सिक्योरिटी। अगर ज्यादा हो रहा हो तो मैं स्टॉप कर दूं, ठीक है ना, वो आप देख लो, कल कर लूं, नहीं तो मैं तो फ्री हूँ ही। सारे लोग देख लें, फिजिबल है पढ़ लेंगे, ठीक है, आधा 15-20 मिनट और पढ़ लेंगे, चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। क्योंकि हमें हाँ जी हाँ चल जाएगा, तो हमें सिर्फ यही तो खत्म करना है, और क्या करना है, पैकेट फॉरवर्ड में तो फॉरवर्ड हो गया, बात खत्म हो गई। नेट अप्लाइड हो गया, हमें सिर्फ ये पढ़ना है, 3 चीज़ और पढ़नी है। ये कंप्लीट कर लेते हैं सर हाँ पूरा। कंप्लीट कर लीजिए इसको, बेटर रहेगा, क्योंकि जी अभी सर। सारा फ्लो बना हुआ है, फिर भूल जाएंगे कल तक। जी इंट्रा सर। जोन सिक्योरिटी पॉलिसी और इंटर जोन सिक्योरिटी पॉलिसी, ये वैसी है। इंट्रानेट घर के अंदर, इंटरनेट घर के बाहर। इंट्रानेट अपना लैन, इंटरनेट दूसरे का लैन एक्सेस करना। OSPF में इंट्रा एरिया रूट, यानी अपने ही एरिया से आ रहे हूं, इंटर एरिया रूट दूसरे एरिया से आ रहे हूं। तो ये जो दो पॉलिसी हैं, ये दोनों पॉलिसी बाय डिफॉल्ट बनी होती हैं। ये बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होती हैं। क्या रूल कहता है ये पॉलो अल्टो है। 3 इसके जोन ले लिए हमने। ये ट्रस्ट है, ये भी ट्रस्ट है, इंटरेस्ट। और ये लेट्स से अनट्रस्ट है। रूल ये कहता है, अगर ट्रैफिक जा रहा हो कहां से निकलकर, ट्रस्ट से ट्रस्ट ट्रस्ट। से ट्रस्ट पे जा रहा हो, देन इंट्रा। तो इसको अलाउ कर दो अच्छा। बाय डिफॉल्ट, मत पूछो कुछ भी, जाने दो। लेकिन अगर ट्रैफिक यहां से यहां आ रहा हो, परमिशन अच्छा। नहीं है, यहां से यहां जा रहा हो, परमिशन नहीं है, पॉलिसी लगानी पड़ेगी अलाउ करने के लिए। बाय डिफॉल्ट डिनाई है। तो इंटर जोन में जो ट्रैफिक है इसके अंदर डिनाई है। बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक आपके पास डिनाई है। आपके घर में दूसरी फैमिली का बंदा डायरेक्टली नहीं आ सकता ना भाई। जी आपका जो बेडरूम है जिसमें आप रहते हो, उसमें आपकी बहन भाई अम्मा अब्बा तो आ सकते हैं ना, घर के मेंबर है। जी। लेकिन आपका पड़ोसी बेडरूम में थोड़ी जाएगा, कहाँ बैठाओगे उसको, ड्राइंग रूम में बैठाओगे ना, ड्राइवर में। ठीक है ना। और कोई और ऐसा बंदा आ गया जिसकी शक्ल ही नहीं देखी हो कभी, बैल बजाएगा तो पूछेगा ना यार हु आर यू, हम्म। वो कहेगा जी फला ने भेजा है, तब भी बेडरूम में नहीं बैठाओगे, फिर भी ड्राइंग रूम में बैठाओगे, ठीक है ना। जी तो उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसको अंदर परमिशन दोगे जाने की, कितना प्रिविलेज हो सकता है, ठीक है ना। हम्म। अब आपके घर में अगर तिजोरी है, तो तिजोरी में आपका कितना भी दोस्त है उसको नहीं घुसाओगे, अम्मा घुस जाएगी, अब्बा घुस जाएगा, बहन भाई घुस जाएंगे, राइट। जी तो यहाँ पे हमने देखना है कि अगर मोटा मोटा थंब रूल कि अगर सेम जोन से सेम जोन ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक क्या है इसके अंदर, अलाउ है। इसमें ट्रैफिक क्या है, अलाउ है। डिफरेंट जोन है उसमें ट्रैफिक क्या है, है। डिनाई है। क्लियर यहाँ तक। जी तो यहाँ पे ये फैसला हो रहा है डिनाई या अलाउ। अब दोबारा सुनिए जो इतनी देर तक हमने पढ़ा।
सोर्स जोन मैच हो गया, डेस्टिनेशन जोन मैच हो गया, सोर्स आईपी मैच है, डेस्टिनेशन आईपी मैच है। अच्छा इस तरह का वो नेट था, वो अभी इवेल्यूएटेड हो गया, वो इनके अंदर ही चला गया, और प्रोटोकॉल यहाँ से आ गया आपके पास, और पोर्ट नंबर यहाँ से आ गया, और एप्लीकेशन यहाँ से आ गई। ठीक है जी। जी 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि यहाँ तो केवल आईपी एड्रेस ही बदला और कुछ नहीं बदला। जी ये सारी चीजों के बाद, क्योंकि जब हम वो उसमें जाएंगे, क्या नाम है, सिक्योरिटी पॉलिसी की बात करेंगे, तो जी सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर, क्योंकि पहले क्या चेक हो रही है, सिक्योरिटी पॉलिसी। आपके पास नेट तो अप्लाइड बाद में होना है आपके पास, क्योंकि सिक्योरिटी पॉलिसी तो यही अप्लाई हो जाएगी। जी ये सिक्योरिटी पॉलिसी बेसिकली इन्होंने जो लिखे हैं, ये सिक्योरिटी पॉलिसी जो है, यहाँ पर उनको करने के बाद लिख देना चाहिए था भाई ये सिक्योरिटी पॉलिसी हुआ और आपके पास ये हुआ, यही अप्लाइड भी तो हो गया ना सिक्योरिटी पॉलिसी। जी तो यहाँ पर आपके पास जो है, ये जब चेक हो गया और ये हो गया, तो इतनी चीजों को क्या आप अलाउ करना चाहते हैं या डिनाई करना चाहते हैं, इसके ऊपर ये रूल लग रहे हैं। ठीक, हम्म। अगर डिनाई हो गया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, जी फिर तो आगे बढ़ता नहीं ना कुछ, ये नहीं जाएगा। ड्रॉप, हाँ तो अगर यहाँ डिनाई का फार्मूला लग गया, तो फिर इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, इसकी कुछ जरूरत नहीं, नहीं। फिर तो खत्म ही हो गई ना बात। जी और अगर अलाउ है, हम्म तो भाई अलाउ है, तो फिर अब ये चेक करेंगे, चेक सिक्योरिटी रूल। अगर ये चीजें यहाँ पर अलाउ है, तो अलाउ है, तो इसके साथ में अब ये भी चेक करेंगे। अब ये वो लाइसेंस हैं जो हम वहां पर ले रहे होते हैं, जो लाइसेंस बेस की अभी आमिर सर बात कर रहे थे कि हमारे पास लाइसेंस है, तो ये यहाँ पर वो अब हमने लाइसेंस के लिए कुछ नहीं करना, ये तो बड़ा आसान सा काम है। इसके जो प्रोफाइल बनते हैं इसमें हमने कुछ नहीं करना, हमने तो उठा के मैच करना है। बाकी तो इंटरनल, अब कोई एंटीवायरस अगर आपने खरीदा है, तो ना तो एंटीवायरस आपने बनाया है, ना डिजाइन किया है, ना आपको पता है इंटरनली कैसे काम कर रहे हो। आप तो क्या कर रहे हो, उसको जाके एक ड्राइवर की तरह काम कर रहे हो, खरीदते हो, नेक्स्ट 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 करते हो, की डाल देते हो और एंटर कर देते हो, वो अपना काम खुद करता है, राइट। जी यानी ऑटो पायलट मोड के ऊपर है, कुछ नहीं कर रहा यार। तो यहाँ पर हम जब प्रोफाइल्स लगाएंगे, तो यहाँ पर सारे तरह के प्रोफाइल्स लगाएंगे, चाहे वो आपके पास एंटी वायरस का हो, चाहे आपके पास वो URL फिल्टरिंग का हो, चाहे वो आपके पास एंटी स्पाईवेयर का हो, चाहे वो आपके पास वल्नरेबिलिटी का हो, वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल हो, चाहे वो आपके पास फाइल ब्लॉकिंग हो, चाहे वो आपके पास वाइल्ड फायर हो, ये सारे के सारे कहाँ लगेंगे, यहाँ लगेंगे। अगर डिनाई हो गया तो फिर तो जरूरत ही नहीं ना इसकी, फिर तो आपने नहीं। किसी को ना आने भी दिया ना जाने दिया, बात ही खत्म हो गई, दरवाजा ही बंद है। अगर अलाउ जी है, तो इनकी टेस्टिंग होने के बाद ही आपके पास सारा काम होगा। एक जोन से दूसरे जोन पर जब आप जा रहे हो, सेम जोन से सेम जोन के तरफ अगर जा रहे हो, तब भी अलाउ है, राइट। अगर सेम जोन से सेम जोन जा रहे हो, तो क्या ये रूल चेक नहीं होगा, सिक्योरिटी पॉलिसी? जी भाई, क्या नहीं नहीं, सेम जोन से सेम जोन जा रहे हो, तो क्या ये चेक होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सर, होने ही चाहिए। होंगे सर। ये तो होने, ठीक है ना। जी अलाउ अगर है तो ये चेक होगा, डिनाई है तो चेक नहीं होगा, क्योंकि बंद ही हो गया। भाई एक नहीं बंदे ने होगा। दरवाजा जी बैल बजाई, आपने दरवाजा खोला ही नहीं, तो बात करम, फिर क्या चेक करना, खुद ही ड्रॉप आउट हो जाएगा जाके, कितनी जी हाँ बना रहेगा। तो ये सारे के सारे जो है, जब पॉलिसी लगाते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी, तो उसमें सोर्स जोन का नाम आता है, वहां सिलेक्ट हो गया, सोर्स आईपी का नाम आता है, वो सिलेक्ट हो गया, डेस्टिनेशन। और इंडस्ट्री में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनेगी साहब, सोर्स है नहीं, डेस्टिनेशन नहीं, प्रोटोकॉल है नहीं, पोर्ट है नहीं, तो फिर फायरवॉल लगाया क्यों था भाई? जी अरे बस नहीं, ऐसी पॉलिसी जी तो बननी नहीं है कभी। जी वहाँ सोर्स जोन स्पेसिफाई होगा, सोर्स आईपी स्पेसिफाई, फिर डेस्टिनेशन जोन की टैब पे जाएंगे, उसके साथ में डेस्टिनेशन आईपी होगा, फिर वहाँ प्रोटोकॉल भी होगा जो जो सर्विसेज के नाम से होगा, फिर एप्लीकेशन भी होगा, फिर जहाँ पे हम इसको अलाउ या डिनाई कर रहे होंगे, वहां पे प्रोफाइल की लिस्ट होगी कि कौन सा प्रोफाइल लगाना है। अगर प्रोफाइल नहीं लगाना है, तो साइलेंटली आप ये कर देंगे, तब भी वो अलाउ है। अगर इसको एक्टिवेट कर, बाय डिफॉल्ट ये सारे जो होते हैं बेसिकली नन होते हैं। क्या होते हैं? नन होते हैं। जैसे आपका जो पीसी है,
अगर इसमें एंटीवायरस ना डालें तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है इंटरनेट पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जी। बात खत्म हो गई। अब जब उसको, इसका मतलब नन है उसका फीचर अभी, अगर उसको हम एक्टिव, अगर जैसे फॉर आपने एंटीवायरस डाल के उसको डीएक्टिवेट कर दिया तब भी काम, वो नन की तरह हो गया। एक्टिव कर Exactly. दिया तो जाके काम करेगा, प्रोफाइल चेक करेगा। जी तो यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई चेक। अब जब चेक हो गया तो कब हुआ? जब फायरवॉल की आंखें खुली हुई थी। तो आगे बात समझ, फायरवॉल की आंखें कहाँ जी खोली थी हमने? डिक्रिप्शन पॉलिसी पे डिक्रिप्शन पॉलिसी में। अब फायरवॉल को बोलो सारी चीज हो गई है, उस बॉक्स को क्या कर दो? वो बंद कर दिया। बंद कर दो। तो जो पोलो ऑल्टो था, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर टेस्ट की गई। अब यहां तक जब हम पहुंच गए तो इसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। नेट जो अप्लाइड हो रहा है वो क्या हो रहा है? अब यहाँ पे नेट अप्लाइड होगा बाहर, अब यहाँ पे नेट अप्लाइड हो जाएगा। और जी नेट अप्लाइड के बाद जहाँ पे पैकेट फॉरवर्ड होना है, फॉरवर्डिंग के लिए फिर वही देखा जाएगा कि भाई जो होता है कि कहीं भेजने का है तो कौन से इंटरफेस पे एग्जिस्ट करता है, वो आपके पास कहाँ से निकलेगा, नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा, वो फंक्शन ही हो जाएगा। तो ये सर जो जी जी सर बोल लीजिए, पहले बोल लीजिए, मैं समझ- हाँ, तो इसको जब ये आपके पास क्लोज कर दिया हमने, उसके बाद नेट पॉलिसी अप्लाइड होगी जो यहाँ पर देखी गई थी। अभी अप्लाइड नहीं हुई, अप्लाइड कहाँ पर होगी? यहाँ पे होगी। सिक्योरिटी पॉलिसी के बाद ही नेट अप्लाई होता है इसी रूल पे। जैसे फॉर एग्जांपल ओएसआई का एक रूल है कि ट्रैफिक जो है एक मशीन से दूसरे मशीन पर जब ये ट्रैफिक भेजा जाएगा, तो एक होता है आपके पास क्या बोलते हैं, एक मिनट मुझे याद करने तो, भूल रहा हूँ टर्म में, एक मिनट का टाइमिंग नहीं। एंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या? हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एनकैप्सुलेशन एंड डी हाँ एनकैप्सुलेशन। डीकैप्सुलेशन, जी जी तो यहाँ पर जब ये जाता है, जब ट्रैफिक यहाँ से वहां जाता है तो सबसे पहले फिजिकल लेयर पे नहीं पहुंच जाता, एप्लीकेशन पे जाएगा है जी, फिर आपके पास प्रेजेंटेशन पे जाएगा, सेशन, तो वो जा रहा होता है इसी ऑर्डर में, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट पे जी जाएगा, फिर नेटवर्क पे नेटवर्क पे जाएगा, जाएगा। फिर डेटा पे जाएगा। यानी पहले जी वो बनेगा तो वो आपके पास पैक वो बनेगा जाके, तो वो सेगमेंट की फॉर्म आएगी, फिर पैकेट की फॉर्म आएगी, फिर फ्रेम की फॉर्म आएगी। तो इस ऑर्डर में जा रहा होगा, फिर वो जी ऐसे ही जा रहा होगा। ऐसे यहाँ पर भी ऑर्डर है कि पहले सिक्योरिटी पॉलिसी की टेस्टिंग है, बाद में नेट पॉलिसी की है। तो नेट जो अप्लाइड होगा वो यहाँ अप्लाई होगा, नेट अप्लाइड होने के बाद फिर पैकेट फॉरवर्ड होगा, जी ठीक है ना। तो पैकेट जब फॉरवर्ड होगा तो फॉरवर्डिंग का तरीका वही है जैसे नाम जनरली आपके पास फॉरवर्डिंग होती है, कौन से इंटरफेस से निकालना है, कहाँ से, क्योंकि दो आईएसपी तो कौन से इंटरफेस से निकलना है, कहाँ से नहीं निकलना है, तो वो आपके पास जो है पैकेट फॉरवर्डिंग हो जाएगा। तो ये हुआ आपके पास फ्लो लॉजिक। कल जी जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका, जिसको हम बोलते हैं उसका हार्डवेयर आर्किटेक्चर क्या है या SP3 क्या है। कल पढ़ेंगे पोलो ऑल्टो का मॉडल और पोलो ऑल्टो का हार्डवेयर। तो हार्डवेयर जो है आपके पास, जो इंटरनल कौन कौन से इंजन उसके अंदर लगे होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जी ठीक है। आप कोई बॉल ऑल्टो खोल के तो दिखाएंगे नहीं भाई, इंजन बताएंगे कौन कौन से इंजन होते हैं, कौन सा इंजन कहाँ लगा होता है, QS किधर लगी होती है, नेटिंग कहाँ लगा होता है, राउटिंग किधर होती है, आपके पास जी सिक्योरिटी इंजन कहाँ पर होता है, IPS इंजन कहाँ पर होता है, सिग्नेचर इंजन कहाँ पर होता है। तो इनका डिस्कशन कल करेंगे। कल ही SP3 मॉडल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि SP3 मॉडल क्या है। जी इसका और इसको SP3 जो मॉडल है बेसिकली, ये जो S है ये 3 बार PP होता है जी, जी तो इसको P3 बोल देते हैं। तो इसको समझें कैसे, ये कल इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो कल सर की क्लास भी हमारी थ्योरेटिकली ही रहेगी, जी परसों से हम आपको लैब के साथ में लेके चलेंगे। अगर टाइम मिला तो कल कुछ दिखा सकते हैं, बोलें जी सर मैं क्या बोल रहा था, बस एक समराइजेशन जी। मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे ये अपने यहाँ पे पैलो अल्टो का एक बॉक्स बना रखा है, जैसे कि कोई पैकेट आई है पहले इंटरफेस पे जहाँ पे PA मिक्स लिखा है, जैसे यहाँ उसी साइड में एक ए यूजर है और इस साइड में B यूजर है, ओके। तो वहां से वो जब पैकेट आके यहाँ पे पैलो अल्टो के पास पहुंचेगा तो वहां पे सारा कुछ सोर्स जोन, डेस्टिनेशन जोन, वो सारा कुछ देख लेगा और मतलब इंक्रिप्शन वगैरह सारा कुछ वहीं पे खोलेगा, और वहीं पे जैसे बाहर निकलेगा उससे पहले वो डिक्रिप्ट करने के बाद फिर नेट पॉलिसी अप्लाई करके पैकेट फॉरवर्ड करेगा। ये जो आपके पास है क्या नाम है, डिक्रिप्शन जो पॉलिसी लगी है, जी ये डिक्रिप्शन पॉलिसी इस बॉक्स के अंदर लग रही है, जी और ये जितना काम हो रहा है री जी इनक्रिप्ट तक, ये जी भी इस बॉक्स के यहाँ पर हो रहा है। यानी हाँ ओपन करना और जी क्लोज करना, इसके बीच जी में ये सारा का सारा आ गया।
अच्छा हाँ, ये सारा का सारा इसी के अंडर में, यानी ये ऐसे अगर हम लूप बना दें इसको, तो ये जी जितनी भी चीजें हो रही हैं यहाँ से, ये हाँ सारी की सारी इतनी अगर हम ले लें सारा, तो ये सब जो ओपन है, ये सब जी इसी का पार्ट आ गया, जी ये सब इसी के अंदर है। बाहर निकलेगा सर। तो फिर वो हाँ इनक्रिप्ट होके निकलेगा। अच्छा हाँ सर, मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब ये सोर्स जोन से जो इनिशियल पैकेट इसमें जो है ना प्रोसेसिंग में, सोर्स जोन टू लेके अप टू आपका ये सेशन यहाँ तक जो है ये इनक्रिप्टेड है, अच्छा जी ठीक है ना। डी हम्म इनक्रिप्ट करना है तो डी इनक्रिप्ट जो किया जा रहा है वो डी इनक्रिप्ट इसके अंदर किया जाएगा। ओके तो डी इनक्रिप्ट अगर यहाँ से हो गया तो ये हाँ सारा का सारा जो अब रहा वो डी हाँ इनक्रिप्शन के अंदर ही है, यहाँ जी तक, जब तक हाँ कि ये इनक्रिप्ट नहीं होता। तो ये सब हाँ सब इसके अंदर है, हम नहीं देख रहे उसको। जी 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 हाँ सर, एक क्वेश्चन था। जी। एप्लीकेशन ओवरराइड पॉलिसी हम्म। मींस हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे, मगर सिर्फ यहाँ से जंप मार लेता है क्या? अगर यहाँ पे अगर सिग्नेचर उसका मैच कर गया तो फिर ये ऐप आईडी के पास जाने की जरूरत है क्या? नहीं, ऐप आईडी के लिए जाने के लिए जरूरत इसलिए है कि उसको जो है यहाँ पर सिग्नेचर मैच तो यही होना है। यहाँ तो उसको ये बताया जा रहा है, यहाँ ये बताया जा रहा है कि टीसीपी प्रोटोकॉल नंबर 6 पोर्ट नंबर 23 नॉट इक्वल टू टेलनेट। यानी वो उसको टैग लगा के भेज रहा है आगे। टीसीपी पोर्ट नंबर 23 इक्वल टू टेलनीटा, ये तो यहाँ बताया जा रहा है। ए फॉर नॉट एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन। सर एरोप्लेन की शक्ल यहाँ पे मैच होगी। जी 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 सर, जैसे कि मतलब क्लेम एंड लैंग्वेज में एप्लीकेशन ओवरराइड में हमने ए फॉर एप्पल लिख दिया, लेकिन वो कंफर्मेशन एप्पल आईडी में करेगा भाई ए फॉर हाँ एरोप्लेन है कि ए फॉर एप्पल है, हाँ, वो कंफर्मेशन यहाँ पे होगा। वो यही होगा, सिग्नेचर ही होगा, जी सिग्नेचर ही जगह। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे ने, छोटे बच्चे ने एक प्लेन का भी सिंबल बना दिया साहब, एरोप्लेन का भी सिंबल बन गया, और एप्पल का ही मिलकर उसको पूछा भैया एप्पल कौन सा होता है, तो उसने क्या एरोप्लेन पे से सर्किल बना के आ गया जी तो वो गलत जी हो जाएगा। अच्छा, तो कल जो रहेगा, कल भी थ्योरेटिकल डिस्कशन है, ऐसे ही रहेगा फिलहाल। सर इस जी बोलिए। बोर तो नहीं हुए ना? नहीं नहीं सर, नहीं, बहुत अच्छा लगा सर। सर इसका मतलब पैकेट फ्लो बस इतना ही है और इसके अलावा हाँ और कुछ जी पैकेट फ्लो है क्या? जी। अब इसमें जो है ये हो गया आपके पास क्या, जो नॉर्मल फ्लो है जी या जो आपके पास लीगेसी फ्लो है। लेकिन जी अगर फ्लो ऑलरेडी बना हुआ है, हम्म यानी सेशन अगर आपके पास क्या है, ये सेशन ओल्ड है, हम्म तो इसकी एंट्री हमारे पोलो ऑल्टो को सारी है। सो सेशन ऑल में सब कुछ है, जी तो जब सब कुछ है तो फिर क्या करना है, रेड पॉकेट फॉरवर्ड करना है। बस सीधा फॉरवर्ड करना है। ये सारा कुछ तो चेक हो चुका ना। जी 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 तो ये हाँ फास्ट, सर ये कहलाता है, पहले ये जी कहलाता है फास्ट फ्लो, हम्म ठीक है ना। तो फिर उसमें दोबारा ये चेक नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझने के लिए, जब आप किसी राउटर से दूसरे राउटर, डायग्राम बनाता हूं, R1 से R2, और यहाँ से एक पीसी है ए, और यहाँ पर एक पीसी है बी, इसको राउटिंग शाउटिंग कर दी गई है। फर्स्ट टाइम ये पैकेट इसको पिंग करना चाहता है, जी फॉलो राउट पीसी से जब पिंग किया तो हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में 2 डॉट लग गए, 3 डॉट आपके जी पास सक्सेसफुल हो गए, जी ये 2 ड्रॉप्ड हो गए। क्यों? ये सारे प्रोसेस से गुजरा, जी क्योंकि इसने स्टार्टिंग में जब गया तो ट्रैफिक तो निकलेगा ही नहीं। मैंने आईपी एड्रेसिंग की जो वीडियो नेट पर डाल रखी है 7 घंटे की बना के, उसमें मैंने यही समझाया है कि हम ये समझते हैं कि अगर हम पिंग लिख दें किसी को 20.112 एंड इफ वी आर गेटिंग दी रिप्लाई, तो बड़े खुश होते हैं, रिप्लाई आ गया। अरे इतनी जल्दी रिप्लाई थोड़ी आ गया। जी जब हम पिंग करते हैं तो पहले तो बेचारे को ये नॉलेज नहीं होती कि मैं यहाँ ये जो 20 है, वेयर कहाँ पर है, वेयर इज द लोकेशन ऑफ दिस वन, यही नहीं पता होता उसको। सबसे पहले वो एंडिंग प्रोसेस करता है, सबसे पहले वो एंडिंग प्रोसेस करता है, ये फाइंड आउट करने के लिए कि इसकी नेटवर्क आईडी और मेरी नेटवर्क आईडी सेम है कि डिफरेंट है। मैंने एंडिंग जी प्रोसेस का एक जिक्र किया है जो सीसीएन की किताब में नहीं है, टीसीपी/आईपी वॉल्यूम 1 जेवडॉल की किताब में है, जबकि कि हाउ पीसी विल फाइंड आउट या डिवाइस विल फाइंड आउट कि जो रिमोट आईपी है वो सेम सबनेट में है कि डिफरेंट में, कैसे पता लगेगा। तो आप तो पढ़े लिखे इंसान हो, आप तो ये बोल देते हो सर ये 10.1.1.1 है और सर ये 21.1.2 है, सर डिफरेंट ही तो सबनेट है। अरे तो इतना जी ब्लाइंड थोड़ी होता, राउटर इज नॉट ब्लाइंड।
जी वो मैथमेटिकल अप्रोच लेता है। वो क्या करता है, एंडिंग प्रोसेस अप्लाई करता है। मेरी वीडियो जाके पढ़ लें, नेट पे पढ़ा हुए हैं आईपी एड्रेस के। जी वो क्या करता है, अपना मास्क लेता है। पहली चीज तो ये, हमें अपनी एनआईडी पता होनी चाहिए। जी तो हमें अपनी एनआईडी नहीं पता होती, हम तो क्या करते हैं, बेचारे को, राउटर को बेवकूफ समझ लेते हैं। हम बोलते थे भैया तुम्हारा आईपी एड्रेस ये, बस। और इतना बोल के हम सलाम करके निकल जाते हैं। लेकिन पीसी में अगर इतना आईपी एड्रेस डालते हो तो क्या वो एक्सेप्ट कर लेता है? नो। नहीं, क्या चीज चाहिए इसको? किसी पीसी में आपने आईपी डाल दिया तो पीसी एक्सेप्ट कर लेगा उसको? किसी राउटर में आईपी डाल दिया, नहीं, एक्सेप्ट कर लेगा? कुछ और चाहिए? सर मैक एड्रेस। अरे यार कहाँ पहुंच गए, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है भाई मेरे। आईपी एड्रेस। गेटवे। अरे गेटवे तो बहुत दूर की हाँ बात हाँ हो सर, गई। गेटवे एग्जैक्टली, हाँ। अरे गेटवे बहुत दूर की बात जाने हो के लिए, गई। हाँ। हाँ सर, क्या था क्वेश्चन सर? द क्वेश्चन इज दैट कि अगर कोई पीसी है, अगर कोई राउटर है, अगर कोई फायरवॉल है, अगर मैं इस पर आईपी एड्रेस अप्लाई करता हूं 10.1.1.1 और एंटर कर दूं, क्रैश सर्व करता है पहले। टीसीपी आईपी के अंदर जाके आईपी एड्रेस डाल दूं, हाँ सर। तो क्या ये आईपी ले लेगा या मेरे को कुछ बोलता है भाई साहब आपने कुछ छोड़ दिया है? सबनेट मास्क मास्क। मास्क मास्क वेरी लेना पड़ेगा। सबनेट मास्क या मास्क? जी ये सब ये सबनेट मास्क जो लिखा है ये भी बिल गेट साहब ने गलत लिखा है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने 10.1.1.ip डाला हम्म तो इसका जो मास्क है वो क्या होगा, ये होगा ना। जी इसको सबनेट मास्क तो नहीं बोलोगे ना आप, ये बोल दोगे सबनेट मास्क? ये डिफॉल्ट है, हाँ। मैं तो नहीं बोलता, मैं तो बिल गेट से ऑन दी राउंड टेबल डिस्कशन कर लूंगा, डिबेट कर लूंगा इसको। क्योंकि सबका मतलब क्या होता है, टुकड़ा। जी सब माने खंड। और खंड कब किया आपने, ये तो अखंड है यार अभी। ये तो आपके पास आईपी जो डाला है, इसका मास्क ये है, तो ये सबनेट थोड़ी हो गया। आप बिल गेट्स आपको कंप्यूटर में क्या करना चाहिए, जहां पे सबनेट मास्क लिखा है उन्होंने, वहां पर ऑब्लिक लगा के मास्क भी लिख दें। जी ठीक है ना भाई, फील्ड या 4 फील्ड करें, या तो 4 फील्ड करें भाई। डिफॉल्ट मास्क ही है, जैसे लाइनिक्स की जो मशीन है, उस लाइनिक्स की मशीन में क्या होता है हम्म कि उसमें मास्क की फील्ड अलग आती है, सबनेट मास्क की फील्ड अलग आती है कस्टमाइज की। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि वहां पे मास्क भी आ रहा है कि इसका डिफॉल्ट मास्क ही है लेकिन इसका सबनेट मास्क ही है। ठीक है ना? तो जी ये जब whenever you will implement any IP address to the network device, device will not accept, any device of the world will not accept the IP address till you will not define the mask. If you will not define the mask, device will take it automatically. पीसी में डाल के भी चेक कर ले, चेक किया आपने कभी? कभी चेक चेक किया। हाँ यस सर। किया है? यस अगर आप मास्क ना डालें और ओके कर दें, वो कहता है आपने एक फील्ड छोड़ दी है, यस यस और वो खुद ले लेता है। तो बेसिकली वो इसका करता क्या है, हम तो किताबों में ये पढ़ के बैठे जी ये नेटवर्क का ये बता देता है कि ये नेटवर्क की बेटे, होस्ट की बेटे, बस इतना थोड़ी काम होता है। वो क्या करता है कि वॉट एवर द आईपी एड्रेस यू हैव डिफाइंड ऑन द डिवाइस एंड वॉट एवर द मास्क, वो चाहे आपने दिया हो कि ना दिया हो, वो आईपी को इस पर रख लेता है और मास्क को इस पर रख देता है, और ये निकालता है इसका जेड जो एंड गेट पड़ा था। और z बराबर होता है x इंटू वाई के, या यू कैन कॉल इट y इंटू एक्स के, क्योंकि इसकी जगह पर आप मास्क लिख सकते हैं और यहाँ पे आईपी भी लिख सकते हैं, किसी पे कुछ भी ला सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लायर ऑपरेटर है। तो जी whenever you will enter the IP address in any network device of the world, that IP address and the mask, combination of the mask and the IP address will apply on the AND gate. First convert into the binary format from the decimal format, then apply on the AND gate. The output of the AND gate will be Z and Z will be the your own INID. ये आपकी अपनी NID हो गई। सबसे पहले डिवाइस का ये काम होता है। जब कोई डिवाइस दूसरी डिवाइस को कम्युनिकेट करना चाहती है, A device wants to communicate to the B device, इसका IP एड्रेस 10.1.1 है, इसका IP एड्रेस 20.1.1.2 है, लेकिन जब हम पिंग करते हैं या कोई भी ट्रैफिक भेजते हैं, तो आज तक किसी बंदे ने मास्क भेजा साथ में ट्रैफिक भेजते वक्त? एनी काइंड ऑफ ट्रैफिक में आप मास्क भेजते हो क्या डेस्टिनेशन का? नहीं सर। कमाल की बात है, मास्क भेजते नहीं हो, पता कैसे लग जाता है? तो जब भी आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हो, फॉर एग्जांपल इफ यू आर सेंडिंग द रिक्वेस्ट फॉर 2112, तो आपने तो एज एन एडमिन क्या किया कि इन दोनों मशीनों को गुलाम बनाकर और कैप्चर करके क्या बोल दिया कि तुम्हारी कनेक्टिविटी, तुम्हारी लिंकिंग इसके साथ हाथ मिला दिया दोनों का, बस इसका नाम ये, तुम्हारा नाम ये, तुम्हारा नाम ये।
और अब आप क्या कर रहे हो, इस बंदे को ऑर्डर कर रहे हो, क्या ऑर्डर कर रहे हो, बुलाकर लेकर आओ, कहाँ है 2112, यही तो कर रहे हो ना। यस लेकिन आपने इस बेचारे बंदे को ये बताया कि वेयर इज 2112, कहाँ मिलेगा, बताया आपने इसको, आपने ये मशीन को बताया कहाँ मिलेगा 20 गेटवे, है जी। गेटवे अगर डाला है अरे तो गेटवे तो बहुत दूर की बात है गुरुदेव, हाँ ये तो सेम मास्क, हाँ 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 बोलिए सर। अभी गेटवे हाँ बहुत दूर की बात है, इसका हाँ आपने आईपी, एंडिंग किया, आपने इसका आईपी ये है मशीन का, इसका आईपी एड्रेस ये है। आपने इस मशीन को बोला, ए मशीन को पिंग 20.112, आवाज दो अपने अब्बा को, अपनी अम्मा को, बहन को या भाई को। तो राइट, अगर पिताजी ने कहा कि अम्मा को बुला के लाओ, तो कहाँ ढूंढोगे जाके, नानी के घर पे या अपने घर में? अपने घर पे। तो आपको पता तो हो ना अम्मा घर में इस वक्त या बाहर गई हैं, तो कैसे पता करेगी डिवाइस? वो क्या करती है, ए मशीन क्या करेगी, ए मशीन अप्लाई करेगी रिमोट एनआईडी। रिमोट एनआईडी का फार्मूला होता है कि वो एंड गेट के ऊपर, मैं यहां बना दूं, एंड गेट के ऊपर वो क्या करेगी, यानी ये कौन मशीन कर रही है, ए मशीन कर रही है, यहां लिखेगी वो रिमोट का आईपी। ये सीसीएनए की किताब में नहीं है, एनपी की किताब में नहीं है, रिमोट आईपी। और उसको रिमोट आईपी का मास्क तो पता ही नहीं ना, जब आप पिंग करते हो पिंग याहू, तो आपको पता याहू की, याहू ने अपनी मशीन का क्या मास्क डाल रखा है? नो, मास्क नहीं पता ना, उस पर प्रिविलेज तो है ही नहीं। तो आप रिमोट का आईपी लोगे और अपना मास्क, और अपना मास्क लोगे, कंपेयर करेंगे, हाँ। अपना मास्क लोगे, रिमोट का आईपी लोगे। अगर रिमोट का आईपी और अपना मास्क लिया, तो इसकी भी क्या निकल कर आई, एक नेटवर्क आईडी। तो अब दो चीजें हो गई, ध्यान से सुने। अगर ओन एन आईडी इक्वल टू REMOT, रिमोट एनआईडी, इसका मतलब मम्मी घर पर हैं। आ रही बात समझ में? जिससे मैं बात करना चाहता हूं, चाहती हूं, वो और हम दोनों एक ही घर के अंदर हैं, वी आर इन दी सेम हाउस। तो हमें गेटवे की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ गेटवे। अगर कोई क्वेश्चन ये आपसे पूछ ले कि भाई गेटवे की जरूरत कब पड़ती है, तो हम ब्लाइंड आदमी, हम क्या बोलते हैं सब, जब नेटवर्क आईडी डिफरेंट होगी। वो तो पता कैसे लगेगा नेटवर्क आईडी डिफरेंट है? The first thing is that whenever you will implement the IP address and on the local device, that device will calculate the own network ID. Own network ID का फार्मूला है own IP, अपना IP और अपना मास्क। उससे हमने निकाली अपनी NID। Whenever we will send the traffic to the remote device, उसको रिमोट डिवाइस पे ट्रैफिक भेजने से पहले सबसे पहली काम डिवाइस आर्प रिक्वेस्ट भी भेजने से पहले, आर्प रिक्वेस्ट तो तार पे आएगी ना, वायर पे। अभी तो तार पे कोई ट्रैफिक ही नहीं आया, अभी ट्रैफिक तो अंदर चल रहा है इसके माइंड में कि रिमोट आईपी ये है जो ऑर्डर किया गया है, मेरा मास्क ये है। तो रिमोट आईपी से और अपने मास्क से एक एनआईडी निकली, जिसको हमने कहा कि ये क्या निकली, ये रिमोट एनआईडी निकली। फिर हमने देखी मेरी जो एनआईडी है और रिमोट जो एनआईडी है, अगर वो सेम है तो गेटवे की जरूरत ही नहीं है। और अगर रिमोट आईपी एनआईडी और मेरी एनआईडी इज नॉट इक्वल टू, देन गेटवे इज रिक्वायर्ड। आ रही बात समझ में? हाँ सर, आपने यहाँ पे ए और बी में 10 और 20 वाला सबमिट लिया है, इसलिए मैंने गेटवे बोला था। हाँ जी, हाँ जी। तो जब डिफरेंट होगा तो गेटवे, ये तो मैंने लगा दिया बीच में, और भी आपके पास नेटवर्क आएगा कि गेटवे कब चाहिए हमारे को, कि जब डिफरेंट नेटवर्क आईडी है तो गेटवे चाहिए। तो अब जो हमने यहाँ पे जो हम समझा रहे थे, जब हम पिंग करते हैं तो इमीडिएटली ट्रैफिक कोई एग्जीक्यूट नहीं होता, उससे पहले बहुत सारे प्रोसेस हैं। अब क्या होगा, फिर आर्प निकलेगी, तो एक डिले तो ये बेचारा चला गया, ठीक है ना, इसमें भी कुछ माइक्रो मिली सेकेंड लगे होंगे। फिर ये जो 2 डॉट आपको पड़ गए थे जाकर, क्यों पड़ गए थे? आर्प का जब हम पैकेट देखते हैं, आर्प का फ्रेम, तो सोर्स आईपी मालूम, डेस्टिनेशन आईपी मालूम, सोर्स मैक पता, डेस्टिनेशन मैक नहीं पता। तो जब तक किसी सोर्स मशीन को डेस्टिनेशन मशीन का मैक एड्रेस नहीं पता होगा, ट्रैफिक डिलीवर्ड हो ही नहीं सकता है। पूरी जिंदगी खराब कर लो अपनी, चाहे आ रही बात समझ? सवाल ही नहीं पैदा होता कि जब तक डेस्टिनेशन मशीन का, चूंकि देखो
आईपी जो है वर्जन 4 या वर्जन 6, दे आर दी राउटेड प्रोटोकॉल। इनका काम क्या है? डिलीवरी ऑफ द डेटा, लेकिन कहां पर? ऑन दी फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस के ऊपर। मुझे अपना आईपी मालूम, अपना मैक मालूम, डेस्टिनेशन का आईपी मालूम लेकिन डेस्टिनेशन मैक नहीं मालूम, देन आई विल सेंड दी आरप रिक्वेस्ट। अब आरप रिक्वेस्ट जब भेजते हो तो जितनी देर में आरप रिक्वेस्ट रिजॉल्व होगी उससे पहले आपका टाइमर चल चुका है। कौन सा टाइमर? पहला टाइमर कौन सा रन किया आपने? पहला टाइमर पिंग का किया। पिंग जब भेजा किसी नंबर को तो आपका 2 सेकंड का टाइमर स्टार्ट, काउंटडाउन शुरू। इतनी देर में बेचारे ने आरप आंसर ही लेके नहीं आया, आरप का टाइम ज्यादा है, ठीक है ना। तो जब नहीं आया तो क्या हो गया? वो ड्रॉप्ड हो गया। अगली बार जब करोगे तो क्या हो जाएगा? ये पहला फ्लो था और जब सेकंड टाइम पिंग करोगे तो क्या हो जाएगा? फास्ट फ्लो होगा। कौन सा लुकअप नहीं होगा? अब आरप लुकअप बच गया। तो मैंने यही बताया, चूंकि उसके अंदर एंट्री आ जाती है पीसी में। अगर सीएमडी में जाके एआरपी आरप -d करते हैं तो लिखा होता है इसका मैक एड्रेस, ये ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही स्विच के अंदर हम चलते हैं तो स्विच के अंदर या ब्रिज के अंदर पहला जो पैकेट जाएगा, कुछ लोग कहते हैं जी स्विच के अंदर वर्चुअल कनेक्शन बनते हैं, वहां पे ब्रॉडकास्टिंग होती नहीं है। बड़े बेवकूफ इंसानों, अगर ब्रॉडकास्टिंग नहीं होगी तो फिर ट्रैफिक टेबल बनेगी कैसे? बिना ब्रॉडकास्ट की टेबल बन जाएगी स्विच की क्या? जी भाई। तो पहली फर्स्ट टाइम जब ट्रैफिक जाएगा तो स्विच कुछ नहीं कर रहा। स्विच क्या कर रहा है? आपकी जो रिक्वेस्ट जा रही है आरप, वो रिक्वेस्ट स्विच थोड़ी जनरेट कर रहा है। स्विच इज डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं कर रहा, ना ब्रिज कुछ कर रहा है। वॉट एवर द इंफॉर्मेशन यू आर सेंडिंग फ्रॉम द एंड यूजर होस्ट से, उसने अगर आरप भेजा तो उसने आरप प्रोपेगेट कर दिया, बात खत्म। अब टेबल जो होती है बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होती है, उसको कहीं मिलता नहीं, हर एक पोर्ट पे भेज देती है। जब रिप्लाई आता है तो क्या होता है? यूनिकास्ट होता है। जब सबकी टेबल बन जाती है तो क्या हो जाता है? वो सारा यूनिकास्टिंग पे काम करता है, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्टिंग पे काम करता है जाके। फिर वो एंट्री 300 सेकंड तक रहती है, बातचीत नहीं करो तो फिर डिसॉल्व हो जाएगी, फिर दोबारा से प्रोसीजर होगा। तो एक हो गया हमारा फास्ट फ्लो, एक हो गया नॉर्मल फ्लो। नॉर्मल फ्लो सारा स्टार्टिंग में होगा और जब टेबल शेबल बन चुकी होंगी तो उससे फास्ट फ्लो से निकल जाएगा। जैसे अब पोलो ऑल्टो के अंदर नेट सेशन भी बन चुका है, तो नेट सेशन ही भाई 1 घंटे तक रहना, जाकर देख लेना सेशन के अंदर उसकी एंट्री 1 घंटे तक पड़ी। तो मेरा नेट में जो लुकअप होना था वो भी बच गया, आरप का लुकअप था वो भी बच गया, बहुत सारी चीजों के बच गए। तो हमारा क्या हो जाएगा कि अगर जो है पुराना सेशन है तो वो क्या होगा? बना हुआ ऑलरेडी सेशन है यानी ओल्ड सेशन है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? केवल फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि सारी चीजें ये चेक हो चुकी हैं। ठीक है जी, चलिए 10:06 हो चुके हैं, बहुत बोल दिए। सारी चीजें नोट करें, जो जो चीजें कही गई हैं। होता क्या है, हम नोट जो करते हैं, मेरा प्रोसीजर पढ़ने का दूसरा है। अगर मैं यही वीडियो सुनूं, जो ये लिंक कहाँ पे मिल जाएगा? ये जो वीडियो है ये डाल दिया जाएगा हमारे सर्वर के ऊपर। आमिर सर से आप कांटेक्ट करेंगे, जिन लोगों की पेमेंट आ जाएगी उनके यूजर नेम पासवर्ड बना दिए जाएंगे। जब तक आपका कोर्स चलता रहेगा 24/7 इन वीडियो का एक्सेस आपके पास रहेगा। आपका कोर्स खत्म होने के बाद 15 दिन के अंदर इन सारी वीडियो को डिलीट मार दिया जाएगा। स्पेस हमारे पास नहीं होता है। वीडियो हम ना फ्री में देते हैं, ना वीडियो हम सेल करते हैं, वीडियो की स्ट्रीम आपको देते हैं। ठीक है जी, वीडियो की स्ट्रीमिंग आपको दी जाती है। तो 24/7 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने तक ये एक्सेस आपके पास है। नोट करें ईच एंड एवरीथिंग। 2 चीजें हैं, एक तो मैंने यहाँ पर लिखा है ए फॉर एप्पल, तो साहब आप एप्पल भी लिखेंगे। एक मैंने एग्जाम्पल जो दिए हैं वो एग्जाम्पल लिखे नहीं जाते, सारे चीज लिखा नहीं जा सकता, तो उनको भी अपनी कॉपी में डिफरेंट कलर से नोट करें। क्योंकि जो किताबें होती हैं वो डेड क्यों होती हैं? वो डेड किताबें इसलिए होती हैं कि उसके अंदर जो है आपके पास कम्युनिकेशन नहीं होता। किताबें कम्युनिकेशन पैटर्न में नहीं लिखी जाती। यहाँ जो धार्मिक किताबें होती हैं, ईश्वरीय ग्रंथ हैं, गीता है, वेद है, होली कुरान है, ये जो आते हैं इनमें फिर वो वैसे वार्ता लगता है कि हमारे लिए ही आज उतारी है ईश्वर ने। बस जो किताबें हैं, ये किताबें जो हैं आपके पास डेड किताबें, जब तक कि एग्जाम्पल्स ना हो। एग्जाम्पल्स हम अपनी लाइफ के देते हैं पढ़ाते वक्त, तो फिर क्या बन जाती है? वो बुक लाइव बन जाती है। तो जब भी किसी का वीडियो आप सुनो, एक तो जो लिखा गया है वो नोट करें, एक जो उसने कहा है वो भी नोट करें, तो आप देखेंगे फिर ये क्वालिटी डेवलप होती है। मेरा अपना पढ़ने का यही तरीका है। अगर किसी की 1 घंटे की मैं वीडियो सुनता हूँ तो मुझे 3 घंटे उसको लग जाते हैं नोट करने के लिए। 1 घंटे रनिंग टाइम में 3 घंटे मुझे लगते हैं लिख के।
लिखने में, ठीक है ना। तो हर एक चीज को नोट करें, कोई क्वेरी हो आप फोन कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे तक, 9 AM to 10 सर PM आपका तक। कॉन्टैक्ट नंबर कौन सा है? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर साहब ये लिखा हुआ है 9871, स्लाइड पर दिख रहा होगा 9871481152, और ये आमिर सर का नंबर है पहला वाला। कोई भी लैब से रिलेटेड आपके पास पार्ट होगा, पेमेंट से रिलेटेड पार्ट होगा, वीडियो नहीं चल रही है उससे पार्ट होगा, तो आप आमिर सर से कांटेक्ट करेंगे। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है वो आप मेरे से क्लियर करेंगे, ठीक है ना। ठीक जी, तो बाकी जो लोग हैं वो आमिर सर से कांटेक्ट कर लें कि भाई सर इसका लिंक बना दें, पेमेंट जिनकी नहीं आई है वो आमिर सर से बात कर लें। इसको आधे घंटे के बाद सप्रेस करके अभी सर्वर में हम डाल देते हैं। गुड नाइट, ठीक है जी, चलिए, Good night, sir. अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, गुड नाइट। गुड नाइट।